चौधरी रणजीत सिंह जी का, भाई कैप्टन अभिमन्यु जी का छत्तीस बिरादरी की तरफ से मां मनसा पूर्ण के इस प्रांगण में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं कैप्टन अभिमन्यु जी 2019 में जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो उस टाइम पे एक बात कहना चाहूँ, पूरे गांव की बात है। चौधरी साहब जी, आपका भी ध्यान मैं अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ कि 19 में जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो हमारे बार बार नहर बंद हो गई थी और उसकी वजह से हमें बहुत नुकसान होया। अब बार बार बिजली जावे है, पिछले 3 दिन से बिजली जारी फोन मिला दिया है चौधरी साहब ने और बिजली के समाधान के लिए आपका निदान की बात होगी है। तो आप ताड़ी बजा के स्वागत करो भाई इस बात का। अब मैं अनुरोध करूंगा कैप्टन अभिमन्यु जी से, पहले हमारे हिसार से आए हमारे राजकुमार भारद्वाज जी जो कि ब्राह्मण सभा के प्रधान हैं, उनको स्वागत करें, अपना अभिनंदन दो। आज के जो हमारे हिसार जिला के लोकसभा के कैंडिडेट हैं चौधरी रणजीत सिंह जी, चौधरी रणजीत सिंह जी जो ईमानदार व साथ छुई के हैं, उनके जो पास में आने पर बहुत बहुत उनका स्वागत, हृदय से गहराइयों से उनका धन्यवाद जो कि समय निकाल कर आज प्रोग्राम इतने बिजी है चुनाव के कारण। मैं भाई कैप्टन अभिमन्यु का भी गाँव वास में पहुंचने पर हिसार जिले का प्रधान होने के नाते उनका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं और अभिनंदन करता हूं, नंदन करता हूं। ये बड़े ईमानदार छवि के हैं, संघर्षशील है, सेना में रहे हुए हैं। तो मैं तो भाई साहब के साथ ज़्यादा परिचित नहीं था, शमशेर नंबरदार जी ने मेरा परिचय करवाया, तो मैं तो इनकी बातों से बड़ा प्रभावित हुआ हूँ, इसलिए मैं दिन और रात इनके साथ काम करने को तैयार रहूँ। जय हिंद। ब्राह्मण सभा के हिसार जिला के प्रधान राजकुमार भारद्वाज जी का धन्यवाद। और आगे की कड़ी में मैं निवेदन करूंगा कैप्टन अभिमन्यु जी से वो आए और अपने लड लगवाए। 4 बजे तक बैठे हैं, बेटा हमारे दो जी पाछा देखांगे और दो। कैप्टन अभिमन्यु जी। हमारा बड़ा गांव और जब से गांव खेड़े बसे हैं, हमारे पूर्वजों ने सैकड़ों सालों से आपस का भाईचारा नौंदा निधार बना करके रखा और जिसको हमने हमेशा अपना बड़ा गांव माना, ऐसे गांव बास बनारस की इस पावन धरा पर आज की इस विशाल जनसभा में हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी हिसार के लोकसभा के प्रत्याशी और आप सबके आशीर्वाद से जो 4 जून को हिसार लोकसभा के प्रतिनिधि सांसद बनकर के मोदी जी के हाथों को मजबूत करने वाले हैं, ऐसे चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी, मंच पर विराजमान हिसार ब्राह्मण सभा के माननीय प्रधान पंडित राजकुमार भारद्वाज जी, आदरणीय शमशेर नंबरदार जी, भाई सुखचैन पहलवान जी, श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी, डॉक्टर वेदपाल शर्मा जी, मेरे अजीज भाई शंकर शांडिल्य जी, भाई अमित मोर जी, सीताराम जांगड़ा जी, दिलबाग शर्मा जी, भाई रामकेश जी, साथ शर्मा जी, सभी मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, पदाधिकारीगण और कार्यक्रम में उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, जहाँ तक आवाज़ जारी घरों में बैठी हुई पूजा के योग्य मात्र शक्ति, नौजवान साथियों, इस देश का भविष्य प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं अपने पास बनारस की पावन धरा को और यहाँ पर उपस्थित सभी बड़े बुजुर्गों के चरणों में सर झुकाकर नमन करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ, नौजवानों को और बच्चों को राम राम करता हूँ। ये मेरा बहुत ही वीर बहादुर और पवित्र पावन गांव है और मैंने जब भी मौका मिला मैंने रात दिन कोशिश की कि मेरे गांव की हर समस्या का निराकरण हो सके, मेरे गांव के जीवन में सुधार आ सके। और मैं तो कभी इस बास बनारस गांव को
मेरा सपना था कि मैं इसको शहर का रूप दे दूं, एक नगर का रूप दे दूं। और मैंने बहुत सपने लिए थे। कुछ सपने पटड़ी पर चढ़ने के बाद उतर गए और कुछ सपने अधूरे रह गए। लेकिन उसमें मैं किसी को दोष नहीं देता, वो सारा कसूर मैं अपने ऊपर लेता हूँ। मेरी जिम्मेदारी है, आप आशीर्वाद दोगे तो उसको वक्त पर पूरा भी करेंगे। आज आपके बीच में मेरा भाईचारा बैठा है, मेरे दादे ताऊ चाचे, मेरे भाई भतीजे, ये मेरा परिवार बैठा है। मैं अपने परिवार से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि ये देश का चुनाव है, 2024 का चुनाव भारत के भविष्य को तय करने वाला चुनाव है। 25 मई को जब आपके वोट डलेंगे तो ये वोट किसी एक पंचायत का चुनाव नहीं है, कोई एक विधानसभा, कोई प्रदेश का चुनाव नहीं है। ये चुनाव भारत के 145 करोड़ लोगों की तकदीर का फैसला करने का चुनाव है। ये चुनाव भारत के देशभक्त लोगों के बीच में और देश के दुश्मनों के बीच का चुनाव है। ये भारतवर्ष में भारत की संस्कृति को स्थापित करते हुए 500 साल के बाद भगवान रामलला को अपना स्वयं का भव्य मंदिर दे करके और अपने देश के स्वाभिमान को पुनः खड़ा करने वाले लोगों के बीच का चुनाव। और सामने दूसरी तरफ जिनको सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने ये हलफनामा दिया था कि भगवान राम कभी हुए नहीं थे और राम सेतु कभी था ही नहीं, ऐसी विचारधाराओं के बीच में चुनाव। ये चुनाव भारत के संविधान का सदुपयोग करते हुए, भारत के संविधान से जम्मू कश्मीर को अलग रखता हुआ अनुच्छेद 370 को समाप्त करके जम्मू कश्मीर को पूर्ण रूप से भारत में विलय करते हुए ऐसे महान लोगों का एक तरफ और दूसरी तरफ संविधान का दुरुपयोग करते हुए अनुच्छेद 370 को संविधान में छिपा करके रखते हुए और उसी संविधान का गलत इस्तेमाल करके 90 सरकारों को बर्खास्त करने वाले लोग, संविधान को तोड़ मरोड़ और तहस नहस करने वाले कांग्रेस की इस विचारधारा के बीच का ये चुनाव है। ये चुनाव लोकतंत्र की रक्षा करने वाले नरेंद्र मोदी जी और दूसरी तरफ इमरजेंसी और तानाशाही का वो आपातकाल का दौर आपको याद होगा। 19 महीने पूरा विपक्ष जेल में डाल दिया और जेलों में रह करके लोगों को चुनाव लड़ने पड़े थे। ये इन दो विचारधाराओं के बीच का चुनाव है। नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी के बीच का चुनाव है। राहुल गांधी जी आज देश के विरोधी ताकतों के साथों में खेल रहे हैं, देश को तोड़ने की बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी पूरे भारत में घूम घूम करके कह रहे हैं कि उनकी सरकार बना दो, वो देश के संविधान में बदलाव करके हमारे भारत के दलितों और पिछड़ों के आरक्षण के ऊपर डाका डाल करके मजहब के आधार पर वो आरक्षण देना चाहते हैं। राहुल गांधी का, कांग्रेस पार्टी का जो उनका घोषणा पत्र है, हमें हैरानी होती है, लगता है किसी उलेमा ने बनाया है, लगता है कि अरब के मक्का मदीना में बना है, लगता है कि कहीं न कहीं देवबंद के अंदर वो देश को तोड़ने का षड्यंत्र वो दिखाई देता है। ऐसी ताकतों को हम कभी भी पनपने नहीं देंगे। ये ताकतें अलग अलग रूप लेकर के आएंगी, कभी जात पात का जहर फैलाएंगी, कभी इलाकावाद की बात करेंगी, एक दूसरे को बांटने का काम करेंगी। ऐसी ताकतों को आपको परास्त करना है। इसलिए मैं निवेदन आपसे करता हूं, देश के लिए, अपने देश के लिए आप नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लीजिए और 25 मई को एक एक वोट चौधरी रणजीत सिंह जी के पक्ष में कमल के फूल के ऊपर डालने का काम कीजिए, ताकि जब 4 जून के बाद परिणाम आए, देश की संसद के अंदर एक तरफ नरेंद्र मोदी जी अपने समर्थन के हाथ उठवाएं और दूसरी तरफ राहुल गांधी अपने समर्थन के हाथ उठवाएं। मेरे हिसार का हाथ वह देश को मजबूत करने वाले नरेंद्र मोदी की के साथ खड़ा दिखाई देगा। आपके और हमारी आन बान शान और इज्जत और इकबाल ऊंचा होगा। और अगर मेरे हिसार का हाथ कोई ठगी ठोर, मेरे हिसार का हाथ किसी ठगी ठोर का हाथ
राहुल गांधी की तरफ बढ़ता दिखाई दे, आपका और हमारी इज्जत कम करने का क्या बात होगी। देश के लोग पूछेंगे हिसार के लोगों यू के काम करा, यू ठग तो कई बार देख लिया था, फिर इसके बखावे में किस पर आएंगे। ये बालक तो जो बच्चे जवान हो लिए, ये तो कहानियां सुन सुन के बड़े हुए हैं। आज भाई हरियाणा की राजनीति के अंदर एक थापी मार आदमी है, उस थापी मार के थापियों के चक्कर में ना पड़ जाना। आप सभी तोल लेना, चौधरी रणजीत सिंह जी जैसे व्यक्तित्व, अनुभवी व्यक्तित्व, चौधरी देवीलाल की संतान, ईमानदार और सच्चे व्यक्ति और बड़े सहृदय व्यक्ति, बड़े सभ्य तरीके से बात करने वाले व्यक्ति, ऐसे योग्य व्यक्ति को मुझे तो तुलना करते हुए भी शर्म आती है कि कैसा उम्मीदवार जो है हमारे सामने है। इन दोनों व्यक्तित्व की कोई तुलना भी नहीं है। मैं आप सभी से निवेदन करता हुआ तो रणजीत सिंह जी को हमारा सांसद बना करके मोदी जी के मजबूती देने का काम करें, यही प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।